हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रयास ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, एनआरए क्या है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए और सीईटी का पूरा डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप चैनल में नए हो, तो ऐसे ही एजुकेशनल अपडेट या कोई भी एग्जाम अपडेट, वैकेंसी अपडेट, एडमिशन अपडेट या एनी एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आज का जो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो है कंट्री में कैबिनेट मिनिस्टर सारे और वो चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर जी के अध्यक्षता में ये फाइनल किया गया है कि अप्रूव किए हैं कैबिनेट नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कंडक्ट करेगा, क्या कंडक्ट करेगा? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगा। यही वो जो उस मीटिंग में हुआ था। तो कैबिनेट अप्रूव किए क्रिएशन ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी पेविंग द वे फॉर ए ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए एनआरए जो है वो कंडक्ट करेगा प्रिलिमिनरी स्टेज में एक एग्जाम, और उसके बाद जो है उसी स्कोर को लेकर आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टी एजेंसी बॉडी टू एक कंपासेस द फर्स्ट लेवल टेस्ट। तो पहला लेवल टेस्ट जो है किसका? एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी का एंड आईबीपीएस जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विस पर्सनल, इन तीनों का जो है पहला लेवल का टेस्ट कौन कंडक्ट करेगा? एनआरए कंडक्ट करेगा। उसके बाद और बाकी एजेंसी को जोड़ा जाएगा, लेकिन पहला स्टेज में इन तीनों को दिया गया है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, सीईटी होगा, स्क्रीन कैंडिडेट्स एट द फर्स्ट लेवल फॉर एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस। एसएससी के लिए, आरआरबी के लिए और आईबीपीएस के लिए जो रिक्वायरमेंट निकलेगा हर साल, उसके लिए जो पहला स्क्रीनिंग टेस्ट यही होगा। उसके बाद सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल का टेस्ट वो दोनों कर पाएंगे, वो तीनों जो एजेंसी है वो कर पाएंगे। एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ग्रेजुएट के लिए ग्रेजुएट लेवल का, हायर सेकेंडरी के मतलब 12 पास के लिए 12 पास का वो उनका लेवल का, 10 पास के लिए 10 पास का उनके लेवल का होगा। तो ये क्या होगा, किन के लिए ये ज्यादा बेनिफिट लाएगा? रूरल यूथ वोमेन एंड डिसएडवांटेजेड कैंडिडेट। तो रूरल यूथ वोमेन वो जो उनको बहुत दूर जाना पड़ता था वो नहीं जाएंगे क्योंकि उनका डिस्ट्रिक्ट में होगा। फोकस ऑन एक्सेस टू टेस्ट सेंटर्स इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। जो एस्पिरेंट है उनके डिस्ट्रिक्ट में ये जो है मतलब कंडक्ट किया जाएगा। मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्जाम आउट, तो बहुत सारे एग्जाम देना नहीं पड़ेगा एक ही एग्जाम में। माल प्रैक्टिस जो है वो भी बंद हो जाएगा क्योंकि आईसीटी मतलब ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। फास्ट स्क्रीनिंग ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, तो पहला स्क्रीनिंग टेस्ट तो यहीं से ही हो जाएगा। आपको बहुत सारे एजेंसी का रिक्वायरमेंट, एजेंसी का करिकुलम को रटना नहीं पड़ेगा, एक ही करिकुलम से आपको जो स्क्रीनिंग टेस्ट आपका हो जाएगा। और ज्यादा जो रिक्रूटमेंट साइकिल निकलता है पहले प्रिलिमिनरी तो ये तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। और रूरल यूथ के लिए ये क्या होगा, ये मॉक टेस्ट करवाएगा एनआरए जो कंडक्ट कराएगा मॉक टेस्ट, और उसके लिए रूरल यूथ के लिए है और सबके लिए वो 24/7 हेल्पलाइन दिया है मॉक टेस्ट के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर जी जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो अप्रूव किए हैं एनआरए को ये करने के लिए, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए वो एनआरए को बनाया है। जो नेशनल रिक्रूटमेंट जिसको बनाया गया है वो करेगा पहला लेवल का जो स्क्रीनिंग टेस्ट वो एनआरए ही कंडक्ट कराएगा। क्योंकि ये जो यूथ जो होते हैं वो हर साल हर एग्जाम के लिए उनको बहुत सारे तो पैसा खर्च करना पड़ता है, उसके बाद भी ट्रैवल करना पड़ता है इधर उधर, इसीलिए ये बनाया गया है। और जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी या एनआरए जो बनाया गया है वो क्या करेगा, शॉर्टलिस्ट करेगा कैंडिडेट्स किन के लिए? ग्रुप बी, ग्रुप सी, नॉन टेक्निकल पोस्ट जो है आरआरबी, एसएसबी एंड आईबीपीएस का कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेगा। अभी देखेंगे इसका फीचर क्या है, मतलब इसका इम्पोर्टेंट थिंग जो है क्या है इसमें इम्पोर्टेंस। तो ये जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी वो ट्वाइस होगा एक ईयर में। उसके साथ साथ डिफरेंट सीईटीज फॉर वो डिफरेंट होगा, ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग, 12 पास लेवल के लिए अलग, 10th पास लेवल के लिए अलग कंडक्ट होगा एग्जाम। उसके साथ साथ सीईटी विल बी कंडक्टेड इन 12 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस, 12 इंडियन लैंग्वेज में होगा।
क्योंकि हमारा जो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम होता था वो इंग्लिश और हिंदी में होता था। और ये जो सीईटी जब शुरू होगा रिक्वायरमेंट के लिए, जब एजेंसी 3 एजेंसी कौन से एजेंसी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इन तीनों के लिए पहला स्क्रीनिंग टेस्ट जो ये करवाएगा। सीईटी विल बी हेल्ड इन 1000 सेंटर अक्रॉस इंडिया, 1000 सेंटर में होगा। और ये सारे जो एस्पिरेंट होते हैं उनके डिस्ट्रिक्ट में ही ये होगा। और सीईटी विल बी फर्स्ट लेवल टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, तो फर्स्ट लेवल टेस्ट होगा ये किसके लिए, सारे आरआरबी एसएससी और आईबीपीएस के लिए। और इसका वैलिडिटी है 3 years है इसका वैलिडिटी। देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, को अटेम्प्ट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा इसका, आप जितने बार चाहे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसका स्कोर का होगा जो अटेम्प्ट हो, मतलब वैलिडिटी होगा 3 साल के लिए होगा। और एज लिमिट जो है एससी एसटी और ओबीसी के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन होगा एज लिमिट। तो यही था इसका इम्पोर्टेंट थिंग्स। उसके बाद देखेंगे कि ये बेनिफिट क्या देगा, स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट लाएगा, इंस्टीट्यूशन के लिए क्या बेनिफिट लाएगा। तो ये जो स्टूडेंट्स के लिए तो पहला थिंग है, बहुत सारे जो आपको मल्टीपल एग्जामिनेशन अपेयरिंग करना होता है एक साल में, वो नहीं होगा। और सिंगल एग्जामिनेशन फी आपको देना होगा, मतलब पैसा का भी बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। और एग्जाम जो है आपके डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ज़्यादा दूर ट्रैवल करना नहीं होगा। और ये जो है रजिस्ट्रेशन आपको ही एक ही पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना होगा, बार बार दूसरे इसमें उसमें तो आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं होगा। तो उसके लिए आपको जो है एग्जामिनेशन डेट के लिए भी ज़्यादा इस रेलवे का कब है, एसएससी का कब है, इस सब सारे जो एग्जामिनेशन डेट के लिए जो टेंशन रहता है वो भी नहीं रहेगा। सबसे फायदा तो ये है रूरल एरिया के स्टूडेंट के लिए और वुमेन एंड कैंडिडेट के लिए, क्योंकि वो जो है ज़्यादा दूर उनको ट्रैवल करना नहीं होगा और खुद का ओन डिस्ट्रिक्ट में वो टेस्ट दे सकते हैं। उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, सारे एजेंसी होते हैं, उनका भी जो प्रिलिमिनरी टेस्ट करने के लिए वो सारा अरेंजमेंट होता है वो भी कम हो जाएगा। और जो रिक्रूटमेंट साइकिल है जो वो भी कम हो जाएगा और स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा एग्जामिनेशन पैटर्न का, और वो भी पैसा भी बहुत बच जाएगा। तो इसी तरह ये सारे जो था ये एनआरए और सीईटी का ये था फायदा है। और ये है हम जो एलिजिबल हो सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल के लिए, ग्रेजुएशन करना होता है, 10th लेवल के लिए 10th पास होना चाहिए, और जो 12th लेवल एग्जाम के लिए 12th पास होना चाहिए। तो ये था इसका एलिजिबिलिटी। तो ये था पूरा डिटेल्स जो अबाउट सीईटी क्या है, एनआरए क्या है और क्यों इसको बनाया गया है एनआरए को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।